विनम्रता रखो, कठोरता नहीं। सोना चुपचाप कबीर की बातें सुन रही थी। वह समझदारी से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसे उसे गोरा चित्र दिखाने की कोशिश की, लेकिन कबीर रुकने के मूड में नहीं था। अंत में सोना ने हार मान ली और तय किया कि मौन रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। सोना ने सोचा, जब शांति दांव पर लगी हो तो समर्पण ही एकमात्र उपाय है, और इसलिए वह चुप रही। वह सुनती रही, अपने आंसुओं से लड़ती रही, क्योंकि 3 साल के उसके पति ने अपने माता पिता को डांटना जारी रखा। उसके माता पिता 3 सप्ताह के लिए उसके घर रहने आए थे, क्योंकि वह अपनी प्रारंभिक गर्भावस्था में कठिन समय से गुजर रही थी। वह अपनी माँ की अच्छी देखभाल और अपने पिता की बुद्धिमानी की तलाश कर रही थी। उसके माता पिता नम्र और मददगार स्वभाव के थे। उन्होंने कबीर के साथ वही सम्मान किया जो कि किसी भी दामाद के लिए सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि वह दामाद था। कबीर भी उनके सामने मुस्कुराता और आकर्षित होता, लेकिन जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद करता वह शुरू कर देता कि उनकी आदतें कितनी चिड़चिड़ी हैं। उसके पिता उससे उसके काम के बारे में क्यों पूछते रहते हैं। उसकी माँ का बनाया खाना कितना सादा था। इतने सारे रिश्तेदार सिर्फ इसलिए क्यों आ रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता आ रहे हैं। सोना ने सब कुछ करने की कोशिश की कि कबीर को समझाओ कि जब अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं तो ये छोटे समायोजन के मुद्दे हैं और यही एक संयुक्त परिवार को कुशल बनाता है। लेकिन कबीर सुनने के मूड में नहीं था। हमेशा की तरह सोना ने चुप्पी साध ली और साथ में सिर हिलाया। अक्सर सोना सोचती थी कि उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। उसके दिन अपने पति और माता पिता के बीच सही संतुलन बनाने में बीतते थे। उसने महसूस किया कि जब उसके माता पिता आएंगे कबीर को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बहू होने के नाते उससे उम्मीद की जाती थी कि वह मतभेदों को एक मुस्कान के साथ गले लगाएगी। जाहिर तौर पर जब दामादों की बात आती है तो खेल के नियम अलग अलग होते हैं। वह कबीर के ऑफिस जाने का इंतजार करती ताकि वह अपने माता पिता के साथ कुछ स्पष्ट पल बिता सके। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई थी। अंत में वह दिन आया जब उनके माता पिता अपने गृह नगर वापस चले गए। उस दिन शिखा ऐसे रोई जैसे उसकी शादी का दिन हो। वह एक विवाहित बेटी के विभाजन पर रोई और सोचती थी कि क्या सभी लड़कियों ने वह सहा है जिससे वह गुजरी थी।